अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, अडयाला जेल से ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। अली अमीन गंडापुर की गद्दारी के बाद एक मरतबा फिर सारी नज़रें अडयाला जेल पर थीं कि अडयाला जेल से इमरान खान का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। और अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से जाकर वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठ गए और लोग इमरान खान की एक कॉल के ऊपर जो है वो माएँ, बहनें और बेटियाँ और लोग इमरान खान की एक कॉल के ऊपर इस मौजूदा निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने एंड यानी कि आखिरी वक्त में आकर गद्दारी करके वो जाकर एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर जा बैठे। इस हवाले से इमरान खान क्या मौक़िफ़ सामने रखते हैं, एक तो ये खबर आपके सामने रखेंगे। दूसरी नाजरीन, अडयाला जेल से ही सारी खबरें हैं। दूसरी खबर ये थी कि अडयाला जेल को अचानक क्यों इतने खतरात लाहक हैं। और बड़ी एक हमारे ज़राए ने बड़ी अंदरूनी कहानी बताई है कि बड़े ख़तरात हैं अडयाला जेल से, जब से तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपने इस एहतजाज का ऐलान कर रखा है। क्योंकि इससे पहले मुतअद्दिद बार तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी उसकी हवाले से हम ये सुन चुके थे कि अगर मुतालबात ना माने गए तो इस मार्च और इस एहतजाज का मुँह जो है वो अडयाला जेल की तरफ भी किया जा सकता है। आपसे गुजारिश है कि फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब खबर ये है नाजरीन कि कल जो अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से किया उसको साइड पर रख लेते हैं। पहले इस बात पर आते हैं कि आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी अडयाला जेल में, और आज सारी नजरें अडयाला जेल पर थी कि इमरान खान साहब क्या मौक़िफ़ सामने रखते हैं कि क्या वाकई अली अमीन गंडापुर ने ठीक किया या फिर अली अमीन गंडापुर ने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के डर से, खौफ से जाकर वो खुद पेशावर चले गए और यहाँ पर लोगों को जो है वो निहत्था छोड़कर चले गए। जो लोग लड़ते रहे यहाँ पर जो मौजूदा निज़ाम है इसके खिलाफ, शेलिंग खाते रहे, डंडे खाते रहे, गोलियां खाते रहे लोग। और अली अमीन गंडापुर की गाड़ी जो है वो 26 नंबर से लेकर चाइना चौक तक को पहुंचती है 40 मिनट के अंदर, और यहाँ से वो फिर चले जाते हैं केपी हाउस के अंदर, जहां पर उन्हें मना किया गया था कि आपने केपी हाउस के अंदर नहीं आना। अब नाजरीन, आज सुबह सवेरे कुछ हुआ यूं कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर आपको पता होती है और तेज तरीन केस है। इससे पहले ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि जितनी तेजी के साथ 190 मिलियन पाउंड केस को चलाया जा रहा है, शायद ही कोई केस हो जिसको इतनी तेजी के साथ चलाया जा रहा हो। आज सबसे पहले तहरीक इंसाफ के एक वकील साहब हैं, वो एक पिटिशन करते हैं जनाब, और पिटिशन ये करते हैं कि 5 अक्टूबर को जो रास्तों की बंदिश है उसके बायस वकील नहीं पहुंच सकते अडयाला जेल के अंदर, तो जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया जाए। हैरान कुन पिटिशन थी। मतलब सहाफ़ी जा सकते हैं अडयाला जेल के अंदर, अडयाला जेल से लोग जो है वो अपने दफातर को आ सकते हैं, लेकिन पिटिशन ये दायर की गई कि जी अडयाला जेल नहीं आया, वकील जो है वो नहीं आ सकते, समाअत मुलतवी की जाए। जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 12 दिन के लिए मुलतवी कर दी। 12 दिन के लिए मुलतवी कर दी। ये हैरान कुन तरीन है कि वो केस जिसमें पहले पिटिशन दायर की जाती थी कि जनाब हमारे इस 190 मिलियन पाउंड केस के जो वकला हैं बानी पीटीआई के, इमरान खान के, वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकते, वो दरखास्तें मुस्तरद कर देते थे जज साहब। फौरन ही पिटिशन दायर होती है, फौरन ही जो है वो उस पिटिशन पर अमल दरामद करते हुए 12 दिन के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया जाता है। हैरान कुन है नाजरीन के 12 दिन मजीद भी इमरान खान का कोई मौक़िफ़ यानी कि अडयाला जेल से सामने नहीं आ सकेगा, और आज के रोज भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका क्योंकि जज साहब कंप्रोमाइज हैं, पूरी रियासत कंप्रोमाइज है। यानी कि सारी नजरें अब हुआ यूं कि या तो इमरान खान ये कह देते कि अली अमीन गंडापुर ने जो किया वो ठीक किया। अगर इमरान खान ये बात कहते तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पर जो है वो सेटलमेंट हो चुकी है, कहीं ना कहीं पर इनके जो 3 मुतालबात थे कि आईनी तरमीम को रोका जाए, कहीं ना कहीं पर वो या बात मानी गई है। क्योंकि अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर से मुत्तफिक होते तो, पहले मैं ये बता रहा हूं, उसके बाद जो है वो जितने भी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए इनका मुतालबा था कि उनको रिहा कर दिया जाए। उसके साथ 2-3 मुतालबात और भी थे। अगर तो आज के रोज इमरान खान अली अमीन गंडापुर की बात से मुत्तफिक हो जाते तो इसका मतलब था कि जनाब फिर कहीं ना कहीं पर सेटलमेंट हो चुकी है और गंडापुर ने ठीक किया है। लेकिन अगर वो अली अमीन गंडापुर की बात से मुत्तफिक नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो सराइकी में कहते हैं कि कुत्ती जो है वो चोरों के साथ मिल चुकी है, और गंडापुर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर मिलकर उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पीठ के अंदर छुरा घोंपा है। अब नाज़रीन, खबर यह है कि 18 अक्टूबर तक जो है वो
थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है। थ्रेट अलर्ट ये जारी किया गया है कि 18 अक्टूबर तक अडयाला जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उन कैदियों से किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बशमूल इमरान खान। इमरान खान की फैमिली मुलाकात नहीं कर सकती, उनके वकील 18 अक्टूबर तक मुलाकात नहीं कर सकते, सहाफ़ी तो वैसे ही नहीं जा सकते क्योंकि समाज जो है वो 19 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है 190 मिलियन पाउंड केस की। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो डायरेक्टली जो है वो लिंक करती हैं कल के उस वाक्य के साथ कि जो अली अमीन गंडापुर ने यहां पर निहत्ते लोगों को छोड़कर वो पेशावर रवाना हो गए और अचानक से वो केपी असेंबली के अंदर जो है वो नमूदार होते हैं। अब आज के रोज अगर तो इमरान खान साहब का कोई मौक़िफ़ सामने आ जाता तो फिर तो बात क्लियर हो जाती, लेकिन अब जो है इस बात के अंदर बहुत ज्यादा अभाम है और जब तक इमरान खान का मौक़िफ़ सामने नहीं आता अली अमीन गंडापुर को लेकर तब तक जो है वो अली अमीन गंडापुर मशकूक हैं। अली अमीन गंडापुर ने धोखा किया है लोगों के साथ। अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से जो है वो हमने सारा प्रोटेस्ट कवर किया, हमने देखा कि लोगों की आंखों के अंदर कितना खून था, मौजूदा निज़ाम के खिलाफ किस तरह से लोग निकले, हमने देखा कि लोगों ने रबड़ की गोलियां खाई, शेल लोगों ने खाए, लोगों ने शेल उठाकर दोबारा पुलिस की तरफ फेंके। मैं पहले भी आपको वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि हमारी जब आईजी से मुलाकात हुई थी तो आईजी ने हमें बताया था कि तारीख के अंदर इतनी नफरी डिप्लॉय इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर नहीं की गई जितनी इस मरतबा हमने तहरीक इंसाफ के कारकुनान से लड़ने के लिए की है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि उन तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर नफरी के बावजूद लोग डी चौक पर पहुंचे, लोगों ने तारीखी मज़ाहमत की और इस मौजूदा निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। लेकिन लीडर ने क्या किया? लीडर ने जो है वो दुम दबाकर लीडर भागा। वो अब कोई इमरान रियाज खान साहब को भी अजीब अजीब स्टोरियां सुना रहा है कि किस तरह से मैं थ्री टेल जो है ट्रेल 3 है उसकी तरफ गया, किस तरह से मैंने कपड़े बदले। ये सारी जो है वो इन बातों पर यकीन करना इम्पॉसिबल है। हमें ये बातें कोई समझ में नहीं आती। हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि अवाम निकली आपके साथ, लेकिन आपने अवाम के साथ धोखा किया। अब होगा क्या? अब होगा कि मजीद इंतशार तहरीक इंसाफ के अंदर फैलेगा। अचानक जो न्यूज़ चैनल हैं उनको खबरें दी जा रही हैं कि जनाब जो अली अमीन गंडापुर और बाकी जितनी भी क़यादत है उनके दरमियान एक बड़ा क्लैश पैदा हो गया है। अब जो रियासती इदारे हैं वो ये खबरें तरीके न्यूज़ चैनल के थ्रू ये खबरें चलवाएंगे और अपने टाउट इस्टेब्लिशमेंट के जो सहाफ़ी हैं उनके थ्रू ये खबरें चलवाएंगे कि गंडापुर ने धोखा दिया और जनाब वो तहरीके इंसाफ जो है वो मुंतशिर हो गई, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, क़यादत के दरमियान बड़ी फूट पड़ गई। इस तरह की खबरें अब चलवाई जाएंगी। उसकी लिंक करता है वो सारा मुद्दा उसी खबर के थ्रू जो मैंने आपको दी कि अडयाला जेल के थ्रू, कि अडयाला जेल के अंदर अगर आज कोई मौक़िफ़ सामने आ जाता इमरान खान साहब का तो फिर यकीनन बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाती कि किस तरह से ये सारी स्टोरी जो है वो क्रिएट की गई। अब यहाँ पर जो है वो जो जज साहब हैं, जज साहब का कंडक्ट भी देख लें, किस तरह से जज साहब जो है वो टाउट बने हुए हैं और जो है वो जो एक दिन के लिए समाअत मुलतवी नहीं करते थे उन्होंने 12 दिन के लिए समाअत मुलतवी कर दी। एक तो उनका कंडक्ट यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, जो मरकजी क़यादत है, वो उसके लिए भी बहुत सारे सवालिया निशान इस प्रोटेस्ट के बाद पैदा हो चुके हैं। यकीन करें हमने कोई एक भी तहरीक इंसाफ का जो है वो जो क़यादत का बंदा है वो ग्राउंड के ऊपर नहीं देखा। मैं 3 रोज़ डी चौक पर रहा हूँ। पीछे जब अली अमीन गंडापुर का काफिला आ रहा था, शायद खटक हैं, उसके बाद नईम हैदर पंजोता हैं, बाकी कुछ लोग थे जो कहीं ना कहीं पर टोलियों की शक्ल में लोगों को लेकर निकल रहे थे, लेकिन मरकजी क़यादत में कोई एक बंदा भी जो है वो ग्राउंड के ऊपर नहीं था। इनकलाब घर से बैठकर वीडियो पैगाम जारी करने से इनकलाब नहीं आया करते और ना ही सिर्फ 2 से 3 ट्वीट्स करके इनकलाब नहीं आया करते। इनकलाब तब आते हैं जब लोगों को लीड करने वाले जो है वो कोई लीडर हों। ठीक है, अवाम की जो पावर है वो लीडरलेस जो अवाम होती है वो अवाम यकीनन बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आती है, लेकिन ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ के लोग थे और उन्होंने जो मुश्किलें बर्दाश्त की वो मुश्किलें हमने अपनी आंखों से देखी कि किस तरह से लोगों की आंखों के अंदर खून था और लोग जो है वो मोहसिन नकवी का नाम लेकर, इस्टेब्लिशमेंट के जो मरकजी लोग हैं उनका नाम लेकर जो है वो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो लोग निकले थे। लेकिन क्या हुआ कि लीडर जो है वो दुम दबाकर भाग निकला। अब 19 अक्टूबर को जो समाअत होगी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि
عمران خان صاحب کا کیا موقف تھا۔ تب کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔